अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को में एक कंसर्ट हॉल के अंदर मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी और दस्ती बम धमाके फेंके, जिसके सबब 115 अफराद हलाक और 140 जख्मी हो गए। हमले में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में फौजी वर्दी में मलबूस 5 दहशतगर्दों ने क्रॉक सिटी हॉल में फायरिंग की और दस्ती बम धमाकों से हमला किया, जिसके नतीजे में 115 अफराद हलाक जबकि 140 से ज़ायद जख्मी हो गए। 5 मुसल्लह अफराद की क्रॉक सिटी हॉल दाखिल होने और कंसर्ट शुरू होने से कबल जहाँ पर 6200 अफराद मौजूद थे, उन पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की और साथ ही दस्ती बमों से हमला किया। पोतन ने 24 मार्च को मुल्क भर में यौम सोग मनाने का ऐलान करते हुए कौम को यकीन दहानी कराई कि हमले में मुलविस अफराद को सजा से कोई नहीं बचा सकेगा और उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रैको-डक मनसूबा बंदी बलोचिस्तान के इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ़द की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रेस्टफ की सरबराही में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि रैको-डक मनसूबा बलोचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस मनसूबे से सूबे की तरक्की और लोगों की खुशहाली के अंदर नए दौर का आगाज होगा। बलोचिस्तान में मदनियात से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए मवासलात के इंफ्रास्ट्रक्चर खुसूसन रेलवे लाइन के हवाले से मनसूबासाजी की जाएगी। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद यौम पाकिस्तान की मरकज़ी तकरीब में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना हो गए। इससे कबल उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ से अलहदा-अलहदा मुलाकातें भी की। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद की यौम पाकिस्तान में शिरकत के बाद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा का नूर खान एयरबेस पहुंचने पर बर्तबाक इस्तकबाल किया गया। शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद की मुसल्लह अफ़वाज की मुश्तरका यौम पाकिस्तान परेड में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में आमद पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में कंसर्ट हॉल पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने समाजी रवाबित की वेबसाइट एक्स पर कहा कि मैं मॉस्को में कल रात होने वाले घिनौने हमले की शदीद मज़म्मत करता हूँ, जिसके नतीजे में कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मुतासरीन के खानदानों के साथ मेरी दिली ताज़ियत है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रूसी सदर पुतिन को ब्रीफिंग में बताया कि हमले में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 7 मशकूक अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। मॉस्को में दहशतगर्दों ने एक कंसर्ट हॉल में फायरिंग और दस्ती बम से हमला करके 115 अफराद को हलाक और 140 जख्मी कर दिया। कौमी क्रिकेटर अमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली। अमाद वसीम का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के लिए हाजिर हूँ। रिटायरमेंट के वक्त भी बोला था कि पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत होगी खेलने के लिए तैयार मिलूंगा। अमाद वसीम की कौमी टीम की वापसी में रिटायरमेंट का ऐलान ही हायल था। अब उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। बचपन, एक रोज़ा और वेस्टर्न T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले अमाद ने टीम के लिए मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने वाले गुज़िश्ता बरस नवंबर में रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो अब तमाम तर तवज्जो गैर मुल्की लीग्स खेलने पर देंगे। PSL 9 में बेहतरीन खेल पेश करने पर बोर्ड हकाम की ख्वाहिश थी कि उनको दोबारा से कौमी टीम का हिस्सा बना लिया जाए। उनकी वापसी से पहले जरूरी था कि वो आज खुद रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान करें। जर्मनी के एक शहर में माहिरीन आसार कदीमा ने कई कदीम तदफीनी टेले बुरियाल माउंट दरियाफ्त किए हैं। अमेरिका के स्टेट ऑफ फार हेरिटेज मैनेजमेंट एंड आर्कियोलॉजी ऑफ सैक्सनी एंड हाल्ट LDA ने प्रेस रिलीज में कहा कि यह मकामी वस्ती जर्मन शहर मेडिगेबर्ग के करीब योलमबर्ग सनती इलाके में वाक़या है, जहां अमेरिकी कंपनी इंटेल अपने प्लांट्स की तामीर का मंसूबा बना रही है। काम ने बताया कि ये तदफीनी टेले न्यूलैंथिक दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। न्यूलैंथिक दौर असल में कदीम इंसानों में तकनीकी जरिए के आखिरी दौर को कहा जाता है। माहिरीन आसार कदीमा इंटेल प्लांट्स की तामीर से कबल 2023 से इस इलाके का जायजा ले रहे हैं। मुहक्किकीन ने 2 तदफीनी टेलों की निशानदही की, जिनके बारे में माना जाता है कि वह तकरीबन 6000 साल पहले के हैं। मलेशिया ने 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी से इनकार कर दिया। मलेशिया ने 2026 के कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी से इनकार का फैसला गेम्स की लागत के गैर यकीनी होने और नाकाफी फंड्स की वजह से किया। हुकूमत का फैसला गेम्स मुंतज़मीन के लिए बड़ा धचका है। इससे कबल ऑस्ट्रेलियाई रियासत विक्टोरिया भी मेज़बानी से माजरत कर चुकी। इसका सबब भी अखराजात बयान किए गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन 100 मिलियन पाउंड स्पोर्टिंग फंड्स पेश कर रहा है, मगर ऑफिशियल्स का कहना है कि पेश करदा रकम गेम्स का इनेकाद मुमकिन बनाने के लिए नाकाफी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम को पैगाम दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान 23 मार्च 2024 के पुरमसरत मौके पर कौम को पैगाम देते हुए कहा कि
آپ سب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اور دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تاریخی قرارداد پاکستان کی منظوری کی یاد منا رہے ہیں جب 23 مارچ 1940 کو ہماری عزیز قوم اور ایک آزاد وطن کی تعمیر کی بنیاد رکھی گئی۔ آئیے آج ہم اپنے گزشتہ سفر پر غور کریں، اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں۔ آئیے ایک خوشحال اور متحد پاکستان کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کریں۔ تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو ہمارے آباء و اجداد کی وژن اور عزم کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش کرتے ہوئے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کریں، قوم مایوس نہ ہو۔ ہم پاکستان کو معاشی لحاظ سے مضبوط و خود کفیل بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے عرصہ دراز سے بند پڑی حدیبیہ پیپر مل اور رمضان شوگر مل کا بھی دورہ کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی ملکیت اور عرصہ دراز سے بند پڑی مانگا منڈی کے قریب موجود حدیبیہ پیپر ملز کا دورہ کیا۔ نواز شریف کی آمد کے موقع پر مانگا منڈی روڈ پر سیکورٹی ہائی الرٹ رہی۔ نواز شریف اپنی ملز کے اندر 50 منٹ تک موجود رہے اور اس کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا۔ نواز شریف حدیبیہ پیپر ملز کا دورہ کر کے اپنی رمضان شوگر مل پہنچے اور وہاں کے بھی مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ سپریم کورٹ میں صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف از خود نوٹس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے جاری روسٹر کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پیپر 25 مارچ کو از خود نوٹس کیس کی سماعت کرے گا۔ اعلامیے کے مطابق سماعت کے حوالے سے متعلقہ فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ آواز نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں آواز۔